SBN न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार, समुख भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शालिनी और आज हम बात करेंगे बाल सुरक्षा एवं अपराध पर। कैसे होते हैं अपराध, तो आइए जानते हैं CWC मेंबर से। पल्लवी पोरवाल, चेयरपर्सन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ओके मैम, जैसे कि बाल सुरक्षा की बात हो रही है, तो जो 4 प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने 54 प्रकार के बाल अधिकारों की बात करी है, जिसे मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। दूसरा है राइट टू डेवलपमेंट, विकास का अधिकार। तीसरा है राइट टू पार्टिसिपेशन, भाग लेने का अधिकार। और चौथा है राइट टू प्रोटेक्शन, सुरक्षा का अधिकार। मैम, जैसे अगर बाल अपनी स्वयं की सुरक्षा करना चाहे तो वो किस तरीके से आपके पास आ सकता है? अगर किसी भी बच्चे को ये फील होता है कि जिस भी व्यक्ति के साथ रह रहा है या सराउंडिंग कोई भी व्यक्ति है जिससे उसको असुरक्षा महसूस हो रही है या किसी तरह का हैरासमेंट हो रहा है, तो वो चाइल्ड लाइन के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से या स्वयं भी बाल कल्याण समिति के पास आ सकता है। बाल कल्याण समिति उसकी पूरी सुरक्षा की, उसके संरक्षण की जिम्मेदारी लेती है। मैम, हाल ही में ये देखा जा रहा है कि जितने भी केसेस आ रहे हैं वो बिल्कुल उसके नज़दीकी लोग हैं, उसके परिवार के लोग हैं। तो अगर इस तरीके से बच्चा अपनी सुरक्षा के लिए कंप्लेन करना चाहता है या अपने राइट्स के लिए आगे बढ़ना चाहता है, तो वो किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकता है? अगर कोई भी बच्चा इस तरह से असुरक्षित है या बच्चे को लगता है कि उसके साथ कोई अपना ही कोई गलत चीज़ कर रहा है, तो उसे बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। किसी भी माध्यम से चाइल्ड लाइन का टोल फ्री नंबर है 1098। CWC के नंबर सभी थानों पर और सभी जगह रहते हैं। वो थाने से, पुलिस अधिकारी से, बाल पुलिस अधिकारी से संपर्क कर सकता है या चाइल्ड लाइन को फ़ोन करके भी वो CWC से संपर्क कर सकता है। मैम, कई बार देखने में आता है कि बच्चा परिवार को, पुलिस को या अन्य लोगों को बताने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी बात को दबा दिया जाता है। पॉक्सो एक्ट में अगर कोई किसी बच्चे की बात को दबाता है तो उसके लिए भी सेक्शन 21 में कड़ी सज़ा के प्रावधान है। अगर कोई बच्चा अपनी बात बताना चाहता है तो उसको संबंधित अथॉरिटी तक पहुंचाना चाहिए। और बच्चे की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है और एक बच्चे को सुरक्षित वातावरण मिले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। नमस्कार मैम, और आपका नाम? मैं डॉक्टर साधना राज, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड इंदौर से सदस्य हूँ। और मैम, जैसे कि आप बाल अपराध पे काम करते हैं और अभी देखने में आ रहा है कि जो बाल अपराध हो रहा है वो घर से ही शुरू हो रहा है और बच्चों को ये पता नहीं होता है कि ये अपराध है और वो इनोसेंस में करते हैं। तो आप ऐसे कुछ अपराध बताएंगे जो बच्चे घर से शुरू करते हैं? मैम, सबसे पहले तो बच्चे झूठ बोलना, चोरी करना, यहीं से शुरुआत होती है। और उससे भी पहले, झूठ बोलने से भी पहले शुरुआत होती है चुगली करने से। धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते झूठ बोलना और फिर चोरी करना, छुपाना, और ये बढ़ते बढ़ते अगर उन पर ध्यान ना दिया जाए, उस चीज़ को करेक्ट ना किया जाए, पेरेंट्स का ध्यान अगर कहीं से हट गया, पेरेंट्स वर्किंग है या कुछ जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अगर इस तरह की समस्या आ जाए तो फिर बच्चे उस चीज़ से बढ़ते बढ़ते एक अपराध की ओर निकल जाते हैं, जो कि बहुत घातक होता है समाज के लिए भी और परिवार के लिए भी। तो इसको अगर हमें रोकना है तो सबसे पहले हमें बच्चों को समय देना पड़ेगा, बच्चों को अपना बनाना पड़ेगा और समय समय पर उनसे उनकी प्रॉब्लम्स पूछनी पड़ेगी, जिससे कि वो जूझ रहे हैं उस समय। हो सकता है हमें लगे कि वो प्रॉब्लम ना हो और वास्तव में प्रॉब्लम ना हो, पर उनके लिए वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है क्योंकि वो बच्चे हैं। तो उनकी समस्या बहुत छोटी है और उनके लिए वैल्यूबल है। तो बच्चों पे इस तरह से हम शुरुआत पे काम कर सकते हैं। जी मैम, और मैम देखा जा रहा है कि मोबाइल को देखते हुए बच्चे आपस में ही जो है वो कुछ मारपीट या कुछ ऐसे संबंध बना लेते हैं जो कि एक अपराध की श्रेणी में आते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, ऐसा है कि मोबाइल तो आजकल की सामान्य ज़रूरत हो गया है, रखना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि संपर्क इसी से हुआ जा सकता है। पर चूँकि जिन भी पेरेंट्स के पास मोबाइल है तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे सुरक्षा ऐप आते हैं, जैसे कि गलत साइट पे बच्चा ना चले जाए या बच्चे का स्क्रीन टाइम कितना है ये देखना। तो इस तरह के अगर कुछ पेरेंट्स अगर अवेयर हो जाएं तो बच्चे के पास मोबाइल होते हुए भी बच्चा गलत रास्ते नहीं जाए।
जिस तरह के सोशल अकाउंट बनाते हैं, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिससे हम बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। हम यहाँ बैठे हुए भी अपने बच्चे पे वॉच कर सकते हैं कि हमारा बच्चा टेक्नोलॉजी का यूज़ क्या कर रहा है, जिससे बच्चा थोड़ा सा डरेगा, बच्चा गलत काम करने से बचेगा और कहीं ना कहीं उससे बच्चे का ही भला है और समाज का भी भला है। मैम, पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कई पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि उनके बच्चे अपराध कर रहे हैं, लेकिन वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। हाँ जी मैम, पेरेंट्स के लिए यह है कि अगर उनको लग रहा है कि उनको पता ही नहीं है, वो बहुत इनोसेंस है कि बच्चे अपराध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती पेरेंट्स की। बच्चों पे इतना ज़्यादा विश्वास करना भी गलत है। बच्चों को प्यार से रखो, सुरक्षा दो, अपनेपन से रखो, पर बच्चों पे वॉचिंग पूरी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे इनोसेंट हैं, वो भटक सकते हैं, उनकी गलत संगत हो सकती है, वो गलत काम कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों, अगर हम नहीं जानते हैं तो बच्चों के टीचर्स से पूछें, समाज के किसी ऐसे एक्टिव लोगों से पूछें, जिससे कि हम जो चीज़ नहीं जानते वो चीज़ उस बच्चे को बताई जा सके और बच्चे को उस समस्या से निकाला जा सके। मैम, कई बार पेरेंट्स बच्चों को केयर टेकर के पास छोड़ देते हैं जी। और बच्चे जो हैं वो केयर टेकर का फ़ायदा उठाकर, या कभी कभी केयर टेकर भी बच्चों को एक गलत रास्ते पे ले जाते हैं। जब तक पेरेंट्स को पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है और वो अपराध जो रहता है उनके लिए एक जॉय कंडीशन आ जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करें? मैम, मैं इसी में वापस ये चीज़ रिपीट करूँगी कि अगर बच्चा आपका है और आप बच्चे से प्यार करते हैं तो आपको ही पूरी तरह से बच्चे की वॉचिंग रखनी होगी। स्कूल बैग चेक कीजिए, उसका पता लगेगा क्या है, आप बच्चा इतनी देर कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, किससे मिल रहा है, बार बार एक ही जगह क्यों जा रहा है, एक ही चीज़ क्यों कर रहा है। 1 या 2 दिन की वॉचिंग में ही समझ में आ जाएगा कि बच्चा गड़बड़ क्या कर रहा है, क्योंकि बच्चे को ये पता है कि मम्मी पापा तो विश्वास करते हैं और बताना भी है, विश्वास करना भी है, पर इतना विश्वास नहीं करना है कि बच्चा भी भटके और हम उसके पीछे समस्या में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।